नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर के आया हूं ज्योतिष पर एक विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो। और जैसा कि ज्योतिष कोर्स में हम चल रहे हैं और आज का हमारा जो विषय है तिथियों की संरचना, अर्थात तिथियों का निर्माण कैसे होता है, तिथियों के पीछे ज्योतिषीय कारण और सूर्य और चंद्रमा की तिथियों में भूमिका। बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है। आपको पूरा वीडियो देखना है बिना स्किप किए। और जो लोग नए हैं यहाँ पे तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी हम नया वीडियो लेकर के आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कुछ ही दिनों में हम ज्योतिष के जब एडवांस कोर्स पर जाएंगे तो फलादेश के बहुत ही विशेष सूत्रों के साथ में आएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अभी प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सूर्य है और ये पृथ्वी और ये हमने चंद्रमा को बनाया हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे अमावस्या, जिसे कि हम लोग बोलते हैं न्यू मून नाइट, तो न्यू मून से प्रारंभ होता है और ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कोई भी गोला, कोई भी राउंड होगा वो 360 डिग्री का होगा। ज्योतिष में तिथियां 30 मानी गई हैं। 30 तिथियां होती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की। तो 30 तिथियां हैं और कोई भी राउंड 360 डिग्री का होता है तो 12 डिग्री की एक तिथि बनती है। जैसे यहां से चंद्रमा ने 12 डिग्री को पार किया, जैसे ही 12 डिग्री पूरी हुई यहां पे प्रतिपदा तिथि कंप्लीट हो गई। एक तिथि प्रतिपदा 12 डिग्री तक, 12 डिग्री से फिर पुनः 24 डिग्री तक दूसरी तिथि हमारी आ जाएगी द्वितीया। इसके बाद में पुनः 24 डिग्री से 36 डिग्री तक तृतीय तिथि। और ये अभी हम अमावस्या से बढ़ रहे हैं शुक्ल पक्ष की ओर, अर्थात शुक्ल पक्ष चल रहा है हमारा। शुक्ल पक्ष से हम चलते चलते पहुंच रहे हैं पूर्णिमा की ओर। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चूंकि अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला पक्ष। और यहाँ पे चंद्रमा धीरे धीरे करके सूर्य से दूर होता जाता है। और सूर्य से जब दूर होता जाएगा तो चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे करके 180 डिग्री आने पर, यानी कि 15 तिथियां जब ये पूरी कर लेता है, 14 तिथियों के बाद में 15वीं तिथि होती है पूर्णिमा, पूर्णिमा पर पहुंचता है और यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये ठीक सीध में होता है, यहाँ पे हो सूर्य, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। यहाँ पर इधर आसपास से यहाँ पे चंद्रमा तक पूरी रोशनी पहुंचती है सूर्य की। और सूर्य पर जब पूरा प्रकाश पड़ता है तो ये जो हिस्सा है हमें ये प्रकाशित दिखाई पड़ता है। तो यहाँ जब पूरा हम प्रकाश देखते हैं तो हमें पूरा चंद्रमा जो है प्रकाशित लगता है और हम इसे पूर्णिमा अर्थात पूर्ण चंद्रमा या फुल मून नाइट बोलते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि हम चंद्रमा का सिर्फ 59% भाग ही देख सकते हैं। बाकी जो शेष 41% हिस्सा है वो हम कभी नहीं देख सकते हैं। इसी को हम फुल मून बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई पड़ता है, पूरा प्रकाश दिखाई पड़ता है, 59% भाग दिखता है। अब यहाँ पे पूरी रोशनी के होने के कारण ये पूर्णिमा हो गया और 180 डिग्री से जैसे ही फिर चंद्रमा ने आगे मूव किया, अब ये पूर्णिमा से बढ़ेगा जाके अमावस्या की तरफ। तो कृष्ण पक्ष हमारा हो गया, क्योंकि अब हम रोशनी से अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके चंद्रमा की जो रोशनी कम होती जाएगी और चंद्रमा ज्यादा डार्क होता चला जाएगा, उसका जो अंधेरे वाला हिस्सा है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से जब हम प्रारंभ करेंगे तो 180 डिग्री पे पूर्णिमा थी, 180 से फिर 12 डिग्री और बढ़ गई 196 डिग्री, ये हो गई हमारी प्रतिपदा। फिर पुनः 196 डिग्री से 204 डिग्री हमारी द्वितीय आ गई कृष्ण पक्ष की। ऐसे करते करते यहाँ पे पूरा 360 डिग्री आ जाएगा और ये हमारी पुनः हो जाएगी अमावस्या। अमावस्या में क्या होता है कि सूर्य यहाँ चंद्रमा हो जाता है और ये पृथ्वी हो जाती है, हम होते हैं पृथ्वी पर। तो हमें क्या होता है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ता है। अब जब इस हिस्से पे पूरा प्रकाश पड़ेगा तो ये हिस्सा अंधेरा रहेगा, यहाँ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये मैं अगर हाथ करूं और यहाँ से अगर मैं टार्च की रोशनी डालूंगा तो यहाँ पे इस हिस्से में रोशनी जाएगी, बट ये हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहेगा, अंधकार में रहेगा। इसकी वजह से चंद्रमा पर सूर्य का ऊपर से प्रकाश पड़ता है ये, और हम चूंकि पृथ्वी पर होते हैं हमें ये हिस्सा अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो हमें चंद्रमा का
चंद्रमा प्रतीत नहीं होता, चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, हमें अंधेरा दिखता है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का, चूंकि चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। और जब वहां पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के इस हिस्से पर पड़ रहा होता है, हम इस हिस्से को देख रहे होते हैं, तो हमें वहां पे अमावस्या दिखती है। तो ये हुए अमावस्या। तभी ये कारण होता है कि अमावस्या में ही हमेशा सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी पे है, इसकी वजह से हमें वो नहीं दिखता है। और इधर पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो छाया होती है वो पड़ती है जाके चंद्रमा पे। वो दूसरा विषय है, वहां कभी और चर्चा होगी। अभी हम लोग चल रहे हैं तिथियों पर। तो आपने ये जान लिया कि हर तिथि जो होती है 12 डिग्री पे होती है। 12 डिग्री चंद्रमा बढ़ता जाता है, जो कोण बनता जाता है सूर्य से 12 डिग्री का, हर 12 डिग्री पे एक तिथि गुजरती जाती है। इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया हुआ है, जो कि ज्योतिष का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है तिथि निकालने का, चंद्र भोगांश माइनस सूर्य भोगांश भागित 12। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको निकालना है। उदाहरण में एक डेट ले रहे हैं यहाँ पे 21 अप्रैल 2025 का। यहाँ पे प्रातः का जो चंद्र स्पष्ट है, चंद्र भोगांश है, जो कि है नवी राशि। नवी राशि यहाँ पे 9 नंबर पड़ा है, इसका मतलब हुआ नवी राशि अर्थात धनु कंप्लीट हो चुका है। धनु के बाद में नंबर आता है मकर का, तो मकर राशि पे चंद्रमा चल रहा है, 9 राशि पूरी हो चुकी है। 6 डिग्री 31 कला 6 विकला। यहाँ पर सूर्य की भोगांश की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 पड़ा है। 0 का मतलब हुआ कि मेष राशि में सूर्य अभी चल रहा है। 6 डिग्री 57 कला 36 विकला। अब चंद्र भोगांश में से सूर्य भोगांश को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हमने 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 36 है, तो 6 में 36 जाएगा नहीं। हम यहाँ से 1 कला को उधार लेते यहाँ पे कैरी करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये, चूंकि 1 कला जब यहाँ से आएगा यहाँ हो जाएगा 60 विकला, तो यहाँ हो गया 66। 66 में 36 गए 30, इधर 30 बचा, 30 बचा, 30 में 57 जा नहीं सकता है, तो ऐसे में 1 डिग्री यहाँ से हमने लिया, यहाँ हो गया 60 के रूप में ही आएगा। 1 डिग्री बराबर 60 कला होता है, तो यहाँ पे 60 30 90, 90 में 57 जाएगा, 33 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 6 डिग्री की जगह 5 डिग्री ही केवल बची। 5 डिग्री में 6 डिग्री माइनस होगा नहीं, तो इससे हम एक राशि लेंगे। एक राशि बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 5 35, 35 में 6 माइनस किया 29, तो ये 29 डिग्री हो गया। यहाँ पे एक राशि चली गई, तो यहाँ 8 डिग्री 8 राशि बची, तो 8 में 0, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे आप देखेंगे 8 राशि है, 29 डिग्री 33 कला 30 विकला। तो 8 को हम जो चूंकि एक जो राशि होती है 30 डिग्री की होती है, तो 8 में गुणा कर देंगे 30 का, तो यहाँ पे निकलेगा 240 डिग्री। 240 डिग्री आ गया। 240 में 29 हमने और जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये हो गया 269 डिग्री 33 कला 30 विकला। ये हमारा निकल करके आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग देंगे। अब जब हमने 12 का भाग दिया इसमें, तो 26 2 6 ले लेते पहले। यहाँ पे 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 26 में 6 में 4 चला गया, 2 बचा। 9 को नीचे रख लिया हमने, 12 दूनी 24, पुनः 9 में 4 गया, 5 बचा, तो 5 33 और 30 ये हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ आप देखेंगे भागफल में आया है 22, तो 22 चूंकि भागफल में आया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो तिथि है 22वीं तिथि गुजर चुकी है। 22 तिथि पूरे हो चुके हैं और 23वीं तिथि की 5 33 30, यानी कि 5 डिग्री 33 कला 30 विकला चल रहा है। 22वीं तिथि का मतलब हो गया ये देख लीजिए सप्तमी, क्योंकि 15 तिथि हमारी 180 डिग्री पर 15 तिथि गुजर चुकी थी। इसके बाद में चूंकि यहाँ पर डिग्री कितनी हो रही है 269 डिग्री, 269 डिग्री जो कि यहाँ पहुंचेगी जाकर के, आप खुद देख सकते हैं इसको है 264 डिग्री पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद 269 में अष्टमी तिथि मानी जाएगी, और अष्टमी यानी 22 तिथि पूरी हो चुकी हैं, 22 यहाँ लिखा भी है, और 23वीं तिथि हमारी चल रही, यानी अष्टमी चल रही। 23वीं तिथि अष्टमी, 15 तिथि हमारी शुक्ल पक्ष की, और इसके बाद में 16वीं प्रतिपदा, 17वीं द्वितीय, 18वीं तृतीय, 19वीं चतुर्थी, 20वीं पंचमी, 21वीं षष्ठी, 22वीं सप्तमी और 23वीं अष्टमी तिथि का उपभोग हो रहा है। अष्टमी तिथि हमारी चल रही, ये हमने इससे निकाल लिया। तो इस तरीके से हम तिथियां निकालते हैं।
और जानकारी करते हैं कि कैसे सूर्य और चंद्रमा के कोण के आधार पर, चंद्रमा चूंकि परिक्रमा करता है पृथ्वी की और पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, वैसे पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है उसके हिसाब से हमारे 12 महीने बनते हैं। तो इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। मेन हमारा जो उद्देश्य था, जो कि आप जान सके तिथियां कैसे बनती हैं। और आपको हैरानी होगी एक बात जान करके कि जो चंद्रमा की गति होती है वो सदा एक जैसी नहीं रहती है। कभी चंद्रमा की गति बढ़ जाती है तो वहां पे जो तिथि होती है 12 डिग्री जल्दी व्यतीत हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में वो तिथि हो जाती है 20, 22, 21, 23 घंटे की। और कुछ तिथियां जब चंद्रमा धीमे होता है तो 26 घंटे की भी हो जाती है। प्रायः हम लोग देखते हैं कुछ तिथियां जल्दी गुजर जाती हैं और कुछ तिथि काफी लंबे समय तक चलती हैं। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 6 तिथि क्या होती है, उदया तिथि क्या होती है, साथ ही साथ में कौन सी तिथियों में हमें देव कार्य करने होते हैं, मुहूर्त में कौन सी तिथियां ली जाती हैं और कौन सी तिथियों को हम अशुभ मानते हैं अर्थात अच्छा नहीं मानते हैं, और विशेष कार्यों के लिए कौन कौन सी तिथियां प्रायोजित होती हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही विस्तार में आपको बताएंगे। अभी चूंकि हमें एक बेसिक जानकारी चाहिए थी कि तिथियों का निर्माण कैसे होता है, आप ये जान सकें। तो दोस्तों आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो हमें कैसा लगा, आपको कैसा लगा और हमें इसमें क्या सुधार करना चाहिए। बाकी आगे हम और भी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।